द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में बीजेपी को बेनकाब होता हुआ देख रहे हैं, शायद इतिहास में कभी कोई ऐसा बेनकाब नहीं हुआ होगा। और इतना बड़ा घोटाला ये बनता जा रहा है जिसकी कल्पना भी शायद बीजेपी के खुद के कार्यकर्ताओं ने भी नहीं की थी। छापेमारी और उसके बाद वसूली, चंदा उगाही, ये जितना दिन बढ़ते जा रहे हैं उतने दिन ये मामले भी नए नए आते जा रहे हैं। अब हीरो कॉर्प्स, एक कंपनी जिसके ऊपर, देश की एक बड़ी कंपनी जिस पर छापेमारी होती है, आईटी उस पर छापे मारती है, कार्रवाई करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उसके फौरन बाद करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो कंपनी खरीदती है। बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए, जो मेरे मन में भी आया, बहुत से लोगों के मन में आया, कि किसी कंपनी पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, किसी कंपनी पर छापे मारे जा रहे हैं, और वो कंपनी फौरन इलेक्टोरल बॉन्ड्स करोड़ों रुपए के चंदा देने के लिए खरीदने की स्थिति में हो सकती है क्या? ये कभी आपने सुना है कि साहब उसके कार्यालय के ऊपर, उसके कारोबार, फैक्ट्रीज के ऊपर फला फला व्यक्ति के छापे पड़े हैं, लेकिन उस कंपनी ने चंदा देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है उसके फौरन बाद? अरे चंदा छोड़िए, वो तनख्वाहें देने की हालत में नहीं रहता है जब उसके ऊपर छापेमारी कार्रवाई होती है। ये एबीपी न्यूज़ ने एक पूरी स्टोरी की है। इसमें लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, आईटी छापेमारी के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने एक दिन में खरीदे थे इतने करोड़ के चुनावी बॉन्ड। हीरो मोटोकॉर्प आप जानते हैं कितनी बड़ी जो व्हीकल ऑटोमोबाइल की कंपनी है, आप सबको मालूम ही है इस बात को लेकर। तो इसमें इन्होंने लिखा है आगे कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के ठीक अगले दिन चुनाव आयोग ने रविवार 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्राप्त ताज़ा जानकारी के डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस नए डेटा के सार्वजनिक होने के बाद ऑटो क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। खुलासा द टेलीग्राफ में हुआ है। द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी है, एबीपी न्यूज़ का ही है टेलीग्राफ, एबीपी ग्रुप का, लेकिन काफ़ी हद तक क्योंकि पश्चिम बंगाल से छापा जाता है इस अखबार को, तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ बहुत कुछ लिखता है। तो टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट में लिखा है अपने, उसकी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कि चुनाव आयोग की ओर से जो डेटा जारी हुआ है उसके हिसाब से जो ऑटो कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, उसने एक ही दिन में 1 करोड़ की कीमत वाले 20 चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। मतलब 20 करोड़ रुपया चंदा एक ही दिन में देने का काम किया। आप सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा घोटाला दिखता है और चंदा वसूली का कितना बड़ा रैकेट दिख रहा है। एक दिन में एक कंपनी अपने ऊपर पड़े छापों के बाद एक दिन में 20 बॉन्ड खरीदती है, 1 करोड़ रुपये के 20 करोड़ रुपया चंदा देने का निर्णय लेती है एक पॉलिटिकल पार्टी को। आप कल्पना कीजिए, आपके कल्पना से परे है ये सब। और इलेक्टोरल बॉन्ड को पहली बार इस कंपनी ने 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को पहली बार 7 अक्टूबर 2022 को खरीदा गया था। इसको लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये सभी चुनावी बॉन्ड कंपनी पर मारे गए इनकम टैक्स छापेमारी के कुछ महीनों के बाद ही खरीदे गए थे। मतलब आप सोचिए, अड़ीबाजी, एक्सटॉर्शन, इसकी नई परिभाषा अगर आप कहें तो शायद ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन जिसे कहते हैं, वो नहीं होगा। इनकम टैक्स ने मार्च 2022 में कंपनी के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। मार्च 2022, डेट ध्यान से देखिए। इनकम टैक्स के अधिकारियों की ओर से मार्च 2022 में कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने ये छापेमारी हीरो मोटोकॉर्प के ऑफिसर्स और ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ पवन मुंजाल समेत उसके प्रोमोटरों के गुरुग्राम, हरियाणा और दिल्ली स्थित आवासों पर की गई। अब रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के दौरान बहुत अहम सबूत मिले थे, जिससे पता चला कि हीरो मोटोकॉर्प ने फर्जी खरीदारी की है। इसके अलावा भारी भरकम बेहिसाब नकदी जो है वो खर्च किया गया है, और जो आवास से जुड़ी एंट्री प्राप्त की के कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपये ज़्यादा अधिक है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय था कि बहुत अहम तथ्य हाथ लगे थे। छतरपुर के एक फार्म हाउस में पता चला था कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ था। जांच एजेंसी आईटी को दिल्ली के छतरपुर में एक फार्म हाउस के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक नकद लेन देन का ही पता चला था। वहीं इस छापेमारी को हीरो मोटोकॉर्प के अधिकारियों ने नियमित जांच बताया था। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा था कि हमें बताया गया है कि ये एक नियमित जांच है जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले
अनोखी नहीं है। आप सोचिए, इतना बड़ा रेट्स थी और उसके ऊपर कंपनी कह रही थी कि ये रेगुलर जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वैसे हैं और ये कोई एबनॉर्मल जांच नहीं है, कोई इरेगुलर जांच नहीं है, ये तो एक नॉर्मल जो रूटीन की जांच होती है वही है। और उस सो कॉल्ड रूटीन की जांच के बाद कंपनी जाती है और 20 करोड़ के 20 बॉन्ड, 1-1 करोड़ के 20 बॉन्ड यानी 20 करोड़ रुपया चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीद के लाती है। आप खुद सोचिए, आप भी समझदार हैं, आपको भी इतना समझ में आता होगा कि क्या हुआ है। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को अस्थायी तौर पर जब्त किया था। इस बीच देखा जाए तो बीते साल नवंबर माह में ईडी ने हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उनकी करीब 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अस्थायी तौर पर जब्त किया था। केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि उस केस में दिल्ली में 3 अचल संपत्तियां जमीन के रूप में शामिल हैं। गौरतलब है, इसने लिखा ये भी आगे कि इसके पहले चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किया था। इसमें कंपनियों द्वारा खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड और पार्टियों के इसके जरिए मिले चंदे का जिक्र था। ये चंदे का जो धंधा है, अगर कोई और सरकार होती, लोगों ने कहा है कि अगर कोई और वक्त होता, कोई और सरकार होती तो अब तक सरकार गिर चुकी होती। नैतिकता अगर होती तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके होते। इतना बड़ा एक्सपोज है कि भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में आपने कभी नहीं सुना होगा। एक एक कंपनीज 20-25 करोड़ रुपया देना तो नॉर्मल सी बात है। जिस कंपनी का मुनाफा इतना नहीं है वो दे रही है 1200 करोड़ 1300 करोड़ रुपए चंदे में। वसूली का कितना बड़ा रैकेट होगा आप सोच सकते हैं। बहुत बार ये देखने को आता था, इलेक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को अगर कांग्रेस पार्टी 40 लाख रुपया चंदा दे रही है, इलेक्शन फंड दे रही है खर्चा करने के लिए, तो वहीं बीजेपी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपया देती है। तो ये एक बड़ा विषय है कि कहाँ से लूटा जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है। मैं कि पूरा का पूरा चार्ट लगा देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चंदा दो धंधा लो का कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, रेड की तारीख है, बॉन्ड जब खरीदा उसकी तारीख है। पहली कंपनी है डीएलएफ के ऊपर रेड पड़ी है 25 जनवरी 2019 को और 9 अक्टूबर 2019 को उसने बॉन्ड्स खरीदे हैं। डिवीज लैब है 19 फरवरी 2019 को रेड पड़ी है, 5 जुलाई 2023 को उसने बॉन्ड्स खरीदे हैं। नवयुग इंजीनियरिंग 18 अप्रैल 2019 को रेड पड़ती है, 10 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये देखिए, जैसे आईएफबी एग्रो नहीं, आप ये देखिए इसको, यशोदा हॉस्पिटल 26 दिसंबर 2020 को रेड पड़ती है, 3 महीने के बाद अप्रैल 2021 को ये चंदा देने का काम करते हैं। कुछ समझ में आ जाएगा कितना गहरा है ये। अगर गोदी मीडिया ईमानदारी से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खुद को समझते हुए इस पर चर्चा कर ले, दम नहीं है इस सरकार का कि ये सरकार में रह जाए ये पॉलिटिकल पार्टी। इतना बड़ा खेल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और जितने आपके साथियों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।